welcome to the channel. I'm actually so excited for making this video because इस चैनल पे CAT 2023 के ऊपर बनने वाली ये पहली वीडियो है। तो आप में से वो लोग जो CAT 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा। वो पहली वीडियो होगी जो बताएगी कि कैसे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और क्या स्टेजेस आएंगे आपकी प्रिपरेशन में। खास करके अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो तो इन दैट केस आप कैसे एक हेड स्टार्ट ले सकते हो, एक एज ले सकते हो ओवर अदर कैंडिडेट्स एंड यू कैन स्कोर बेटर इन द कैट एग्जाम। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज श्वेता अरोड़ा। मैंने 99 परसेंटाइल स्कोर किया था कैट में एंड देन मैंने IIM अहमदाबाद से MBA किया। लेकिन इस चैनल पे मेरी जर्नी तब स्टार्ट हुई थी जब आई रियलाइज कि मेरी तरह ही बहुत से स्टूडेंट्स अपनी फैमिली में पहला MBA स्टूडेंट होंगे, विच इज वाई आई स्टार्टेड शेयरिंग वीडियोज ऑन कैट प्रिपरेशन, ऑन MBA इंटरव्यूज, ऑन स्किल बिल्डिंग, ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो अगर आप चाहो तो प्रीवियस वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और आने वाले दिनों में और वीडियोस तो बनती ही रहेंगी। जनरली मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप इस वीडियो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 5 स्टेप्स मिलेंगे जिससे आप अगर टाइमली स्टार्ट कर रहे हो कैट 2023 के लिए तो वो क्या है जो आप अभी करोगे तो आपको एक एज मिल सकता है ओवर अदर पीपल। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन थोड़ी जल्दी स्टार्ट की थी, सो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू अगर आप एडवांस में स्टार्ट कर रहे हो बिकॉज इट विल डेफिनेटली पे ऑफ। आई विल एक्सप्लेन लेटर बट लेट मी स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज क्लियरिंग योर बेसिक्स। देखो, इस एग्जाम की एक्चुअल प्रिपरेशन से पहले मेंटल प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। पहले आपको एक माइंडसेट बनाना होता है कि ये पेपर एक्चुअली में है क्या, कितना टफ है, कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं एंड आपके लिए कौन सा कॉलेज सूटेड होगा। इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, कौन से सेक्शंस आते हैं और उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। अब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन इनके आंसर्स ढूंढने का ये राइट टाइम है। इन सारी चीजों के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं काफी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी जिनको आप बाद में देख सकते हो। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा रिसोर्स रिकमेंड करूंगी जो आपके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, विच इज iQuanta। iQuanta एक कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिससे आप ये जो शुरू के स्टेप्स होते हैं उसमें वो आपकी 1-on-1 हेल्प कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले उनका एक स्टूडेंट काउंसलिंग फॉर्म है। इस फॉर्म को यूज करके कोई भी स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उनके मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है एंड अपनी प्रोफाइल के बेसिस में ये गाइडेंस ले सकता है कि आपके लिए कौन सा कॉलेज सूटेड होगा, आपको कितना परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस जो सबके दिमाग में आते हैं। इसके अलावा iQuanta के पास सबसे बड़ी कम्युनिटी है कैट एस्पिरेंट्स की, यानी कि उनके पास एक ऐसा फेसबुक ग्रुप है जिसमें ऑलमोस्ट 3,30,000 कैट एस्पिरेंट्स हैं और ऑन अ डेली बेसिस वहां पर जितने भी आपके क्वेरीज हैं वो आप वहां पूछ सकते हो। मैंने इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है और पिंड कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको चेकआउट भी कर सकते हो। अब क्योंकि आपके लिए कैट एकदम नया एग्जाम है तो आप उनकी वेबसाइट पे iConcept नाम का एक मटेरियल है जिसको यूज कर सकते हो। वहां हर सिंगल सेक्शन के लिए आपको फ्री सेट्स अवेलेबल हैं जिनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। अब एक बार आपने कॉन्सेप्ट मटेरियल भी देख लिया, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कैट का पैटर्न कैसा दिखाई देता है, विच इज वाई they have also offered 21 ईयर के लास्ट ईयर पेपर्स। आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये जो पहला स्टेप है इसके लिए आप डेफिनेटली iQuanta ने जितना भी मटेरियल ऑफर किया है उसको यूज करो, क्योंकि इससे आपका काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो आप 1-on-1 उनसे पूछ भी सकते हो। अब सेकंड स्टेप होता है अटेम्प्टिंग अ मॉक टेस्ट। अब आप कहोगे हाँ अभी तो मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई है, मैं अभी से मॉक टेस्ट क्यों दूं भला? दैट इज बिकॉज जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और खास करके आप जल्दी शुरू कर रहे हो तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है एंड उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा एफर्ट अभी से डालना शुरू कर सकते हो। इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। तो मैंने भी ऑलमोस्ट इसी टाइम पे स्टार्ट किया था और जब मैंने फर्स्ट मॉक दिया, बहुत सारे फ्री मॉक्स अवेलेबल ऑनलाइन, मैंने एक फर्स्ट मॉक दिया एंड आई वाज लाइक कितने भी मार्क्स आए डजंट मैटर, जब मैंने सिलेबस ही नहीं किया तो मार्क्स कहां से आएंगे। वाज लाइक आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सेक्शन मेरे लिए पर्टिकुलरली वीक है ताकि मैं उस सेक्शन पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना स्टार्ट कर पाऊं। तो जब मैंने ये एनालिसिस किया वो सेक्शन निकल के आया क्वांट का सेक्शन करते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है एंड मेरा मैथ इन जनरल भी वीक था, तो मुझे कंफर्ट लेवल भी नहीं था क्वांट के साथ। तो वो मॉक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे, क्योंकि अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू पिक अप एवरी सिंगल सेक्शन, आप बर्नआउट हो जाओगे, विच इज ऑल्सो द रीजन आई कीप टेलिंग कि कैट जो है वो एक मैराथन की तरह होती है, एक रेस नहीं होती है।
लंबा दौड़ना है तो आपको पहले छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, विच मीन्स एक सेक्शन उठाओ आफ्टर एनालाइजिंग योर मॉक कि कौन सा एक ऐसा सेक्शन है जिसपे आप अभी काम करना चाहोगे। थर्ड स्टेप आता है व्हेन टू स्टडी। अब ठीक है, आपको पता लग गया कि मेरा ये पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, मान लो मेरा क्वांट ही वीक है, तो मैं क्वांट की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम और कैसे डिवोट करूं। उसके लिए दो बाइफर्केशन है। अगर तो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो देन आपके लिए जो टाइम अवेलेबल है वो जनरली कॉलेज आवर्स के बाद होगा। मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट थी, तो मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैं कॉलेज से आने के बाद रोज 1 या 2 घंटा ही दूंगी कैट प्रिपरेशन को। कुछ कुछ वीकेंड्स पे भी मैं पढ़ाई कर लेती थी, बट मोस्टली मेरा वीकडेज पे फोकस रहता था। और उसका मेन रीजन ये था कि कॉलेज के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं IIMs में सिलेक्शन के लिए, विच इज वाई आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि वीकेंड्स में कॉलेज को डिवोट करूं। दूसरा ऑप्शन है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके लिए सिर्फ एक ही चीज है जो पॉसिबल होती है, विच इज अपने वीकेंड्स को स्ट्रेच करना। तो अगर आप 2-3 घंटा वीकेंड पे निकाल पाओ तो आप एक अर्ली स्ट्रेच ले सकते हो, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, उसको भी मैं लिंक कर दूंगी, वो आपको गाइड करेगी कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हमें ये भी पता लग गया कि हमें एक्चुअली में टाइम डिवोट कब करना है, बट अब हमें इस टाइम के साथ एग्जैक्टली करना क्या है। क्या हमें सिर्फ कैट की ही प्रिपरेशन करनी है, विच मीन्स कि जो एक पर्टिकुलर सेक्शन हमने पिक किया है, क्या हमें सिर्फ उसी की पढ़ाई करनी है, या फिर कि हमें कुछ और भी करना है। एक्चुअली दैट्स द स्टेप नंबर 4, विच इज प्रोफाइल बिल्डिंग। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देयर इज नो डिनाइंग एट ऑल। इनफैक्ट ना सिर्फ बी स्कूल में पहुंचने के लिए, वहां तो आप फिर भी पहुंच सकते हो विदाउट अ ग्रेट प्रोफाइल, लेकिन अच्छी प्लेसमेंट लेने के लिए एक अच्छी प्रोफाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्या है जो आप इस समय कर सकते हो जब आपके पास वो एज है, जब कैट काफी दूर है। तो सिर्फ आपको कैट की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट एंड आई विल रिपीट इट अगेन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। अब प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके CV में वैल्यू ऐड करते हैं। उसके लिए मैंने रिसेंटली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, जिसको मैं लिंक कर दूंगी। गो थ्रू दैट वीडियो एंड यू विल गेट टू नो कि आप क्या क्या कर सकते हो, ताकि एट द एंड ऑफ 2 years या 3 years जितने भी आपके पास हैं, आपके पास एक अच्छा CV और एक अच्छी प्रोफाइल हो। उस वीडियो को देखने के बाद 3 ऐसे और पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। नंबर 1 इज योर कम्युनिकेशन स्किल। आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू वर्क ऑन हाउ यू स्पीक इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आपको कोई कितना भी कह दे कि इंग्लिश में नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, दैट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज बिकम अ मेक और ब्रेक अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। तो नाउ दैट यू हैव टाइम, आई वुड सिंपली रिकमेंड यू स्टार्ट स्पीकिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज, स्टार्ट ऑब्जर्विंग अदर पीपल जो इंग्लिश में बात करते हैं। एक वीडियो में उस चीज के लिए भी लिंक कर दूंगी, गो थ्रू इट। दूसरी चीज जो आपको करनी है दैट इज जनरल अवेयरनेस। आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे होंगे, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है। ये सब आप कैट के बाद भी करते हो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, लेकिन क्योंकि आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी अपनी एक रीडिंग हैबिट बनाओगे, अगर ऑलरेडी आप उन रिसोर्सेज को पढ़ना शुरू करोगे, तो ना सिर्फ आपकी जीके बिल्ड होगी बल्कि आपकी रीडिंग स्पीड भी डेवलप होगी। इस चीज के लिए कुछ रिसोर्सेज मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्लैरिफाई करूंगी, बट जो तीसरी चीज है जो आप कर सकते हो दैट इज हॉबी बिल्डिंग। आपके पास एम्पल टाइम है। जब आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे उस समय आप अपने आप को किसी भी और कैंडिडेट से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, उसके लिए भी एक वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी बन चुकी है कि आप एक हॉबी कैसे डेवलप कर सकते हो। गो एंड वॉच दैट वीडियो टू। सो ये वो 3 चीजें हैं, कम्युनिकेशन, जनरल अवेयरनेस और हॉबी बिल्डिंग, जो अदर देन बिल्डिंग योर प्रोफाइल इस समय आप कर सकते हो, जो आपको एक एज देके जाएगा ओवर अदर कैंडिडेट्स। तो ठीक है, हमने कैट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी और हमने प्रोफाइल को भी बिल्ड करना शुरू कर दिया, बट अब ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया। मैं 1-2 घंटे रोज इस चीज को कैसे डिवोट करूं, विच इज वाई स्टेप नंबर 5 इज टू अंडरस्टैंड योर डेली रूटीन। अब मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि मैं कैसे ऑन अ डेली बेसिस अपने टाइम को मैनेज करती थी, ताकि मैं ये दोनों एक्टिविटीज टुगेदर टेकअप कर पाऊं। जैसे कि मैंने मेंशन किया, VARC और जनरल अवेयरनेस दोनों के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वाई आई रिकमेंड यू सम रिसोर्सेज। मैंने ना सारे के सारे रीडिंग रिसोर्सेज जो जनरली रिकमेंड किए जाते हैं उनको बाइफरकेट कर दिया इनटू देयर डिफिकल्टी लेवल। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे तब आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू स्टार्ट ऑफ विद एऑन एसेज या कोई भी ऐसे डिफिकल्ट एसेज। आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट ऑफ विद सिंपलर रिसोर्सेज लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। कॉलेज में जनरली जब भी फ्री टाइम मिलता था तब मैं सुडोकू पजल सॉल्व करने की कोशिश करती थी। तो जो DILR सेक्शन होता है ना, उसके लिए रीजनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो रीजनिंग स्किल्स कोई भी रैंडम पजल सॉल्व करने से, सुडोकू सॉल्व करने से, इन सब चीजों से डेवलप होते हैं।
है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोई भी ऐसी चीज पिकअप कर सकते हो। अगर आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इंस्टेड वैदिक मैथ्स भी सीख सकते हो, क्योंकि जो कैलकुलेशन स्पीड है वो आपको DILR और क्वांट दोनों में हेल्प करेगी। सो बेसिकली आपके कॉलेज या इवन आपकी जॉब में जब भी आपको थोड़ा फ्री टाइम मिले आप इन एक्टिविटीज को टेकअप कर सकते हो। अब उसके बाद बात आती है कि प्रोफाइल बिल्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें या कैट प्रिपरेशन। देखो, जब तक जनवरी मंथ नहीं आ जाता ऑफ दैट ईयर जिसमें आपको एग्जाम देना है, आपने कैट 2023 देना है, तो जब तक जैन 2023 नहीं आ जाता तब तक आपका सोल फोकस होना चाहिए प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर। एंड साइड बाय साइड आप कैट की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन एक बार जनवरी आ जाता है तो टेबल्स टर्न हो जाते हैं, विच इज वाई इस समय आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है आफ्टर कॉलेज आवर्स, उसमें से 1 घंटा या 2 घंटा आप कैट के लिए हटा दो और बाकी का टाइम आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए यूज करो। जैसे कि मैं रोज 1-2 आंसर कोरा के ऊपर लिखा करती थी ऑन एड एनालिसिस। बेसिकली मैं एड्स को एनालाइज करके आंसर्स लिखती थी, जो कि मेरी हॉबी थी। एंड उसके अलावा मैं बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी कॉलेज में। मेरे पास PORs थी, इंटर्नशिप्स थी, तो मेरा ज्यादातर टाइम उसी चीज में जाता था। लेकिन आई ऑल्सो लेफ्ट 1 or 2 hours एवरी सिंगल डे टू वर्क ऑन दैट वीकर सेक्शन ऑफ माइंड विच वॉज क्वांट। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक ही सेक्शन पिक करना इंपॉर्टेंट है। आप में से काफी सारे लोग टेम्पटेड होंगे इस चीज के लिए कि नहीं, मैं ना सारे सेक्शंस को भी टेकअप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपको मैनेजेबल लगता है, गो अहेड एंड डू इट। हर चीज हर एक के लिए वर्क नहीं करती है, बट एट द सेम टाइम आई वुड रिकमेंड कि आप एक दिन में एक सेक्शन उठाना, अगर आप सारे भी टेकअप कर रहे हो। वैसे तो अगर आप एक ही सेक्शन भी उठाओगे टिल जनवरी, दैट इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ वर्क एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। एक चीज मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि मुझे एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। आई वुड से कि जब तक जनवरी मंथ नहीं आ जाता है थोड़ा लाइट प्रिपरेशन करना, विच मीन्स आपके पास जितना टाइम है, जितना आपका मन कर रहा है, जितना आपको लगता है आप पॉसिबली कर पा रहे हो, उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। किसी दिन मैं अपनी प्रिपरेशन स्किप भी कर देती थी, किसी दिन मैं एक दिन में 40 क्वेश्चन भी क्वांट के कर लेती थी। इट जस्ट डिपेंडेड ऑन कि उस दिन मेरा कितना मन कर रहा है, उस दिन मेरे पास कितना टाइम है। इसको इस तरह से लेके चलो कि जनवरी तक आप जो भी करोगे वो एडिशनल है, दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू। तो अपने ऊपर बहुत स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस मत लगाना कि आज मुझे 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं, बिकॉज दैट माइट कॉज स्लाइट बर्नआउट विच यू वुड डेफिनेटली नॉट वांट। इस टाइम पर अगर आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी पर डे करोगे, यू विल स्टिल बी एबल टू कवर योर सिलेबस। सो आई वुड रिकमेंड take things lightly right now। जनवरी तक फोकस ऑन बिल्डिंग योर प्रोफाइल। साइड बाय साइड थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से कर सकते हो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्री मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन। इनफैक्ट मैं वीडियोस भी लिंक कर दूंगी, दैट विल हेल्प यू स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन राइट नाउ। मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपको स्टार्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कॉमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी आप कभी भी उस पर कॉमेंट कर सकते हो। आई ट्राई रिप्लाइंग विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स। आई ट्रूली होप कि क्योंकि आप एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हो, ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छी जर्नी हो। एंड आई कांट बिलीव कि एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है कैट का। बट ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, फील फ्री टू रीच आउट अगर कुछ भी पूछना हो तो।